अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हम सबक नंबर 7 का खुलासा पढ़ेंगे जिसका उन्वान है महशर। ये एक अफसाना है जो कि बलोची अदब से लिया गया है और इसके मुसन्निफ का नाम है गौस बहार और इसे उर्दू में तर्जुमा किया है गनी परवाज ने। ये एक अलामती अफसाना है जिसमें क़यामत के दिन का मंजर पेश किया गया है। दोपहर के वक्त शदीद और झुलसाने वाली गर्मी थी जिसने जानदारों को परेशान कर रखा था और ज़मीन तपते हुए तवे की मानंद थी। इस दौरान दूर से उड़ती हुई गर्द में से फटे पुराने लिबास में मलबूस नंगे पांव एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ और एक ऊंची इमारत की तरफ बढ़ने लगा। इमारत के दरवाजे पर खड़े एक खुशशक्ल नौजवान चौकीदार ने बूढ़े को अंदर जाने से रोका और पूछा कि वो सूर की आवाज़ के वक्त कहाँ था। बूढ़े ने हकलाते हुए जवाब दिया कि वो सोया हुआ था और उसे कुछ मालूम नहीं। उसने गर्मी से बेहाल होकर अंदर जाने की मिन्नत समाजत की तो नौजवान ने मुस्कुराकर हैरत से पूछा कि क्या वो जानता है कि आज कौन सा दिन है। बूढ़े ने दोबारा बताया कि वो सोया हुआ था और उसे सूरज की तपिश ने जगाया। नौजवान ने रहम खाकर उसे बताया कि आज महशर का दिन है, खुदा ने हिसाब किताब शुरू कर रखा है और ये अच्छे लोगों की जगह यानी जन्नत है। चूंकि बूढ़ा अभी जागा था और उसका हिसाब नहीं हुआ था, इसलिए नौजवान ने जन्नतियों के एक बहुत भारी रजिस्टर में उसका नाम तलाश करना शुरू किया। पूछने पर बूढ़े ने अपना नाम कलीड, वालिद का नाम टहलू, उम्र 70 साल और रिहाइश पंचीन कर्ज बलूचिस्तान बताई। गर्मी से बेहाल बूढ़ा जल्दी अंदर जाने की जिद कर रहा था, लेकिन नौजवान ने काफी तलाश के बाद बताया कि उसका नाम जन्नतियों की फहरिस्त में नहीं है। ये सुनकर बूढ़ा परेशान हो गया क्योंकि वो जानता था कि जो जन्नती नहीं उसका ठिकाना दोजख है। वो आजिज़ी से मिन्नत समाजत करने लगा। नौजवान को उस पर रहम आ गया और उसने उसे आगे मौजूद कुछ मिट्टी और गारे के मकानात की तरफ भेज दिया। बूढ़ा गर्मी के मारे हामता कामता एक बड़ी चार दीवारी के पास पहुंचा जहां एक और नौजवान चौकीदार मौजूद था। बूढ़े ने उसे सलाम किया और अपना नाम कलीड वल टहलू, उम्र 70 साल और रिहाइश बलूचिस्तान बताकर रजिस्टर में नाम देखने की जल्दी की। क्योंकि वो शदीद गर्मी से बेहाल था, नौजवान ने रजिस्टर में नाम तलाश करने के बाद अरबी और बलोची जुबान के फ़र्क की वजह से उसका नाम गलत पुकारा और कहा कि कलील वल तस्लू यहाँ नहीं है। बूढ़े ने अपना सही नाम दोबारा बताया, लेकिन नौजवान ने बेजारी से बूढ़े को मशरिक की तरफ जाने का इशारा किया। बूढ़े के पूछने पर नौजवान ने उस जगह का नाम आराफ बताया जहां चंद साल गुजारने के बाद लोग जन्नत में जाते हैं। आराफ के नौजवान से जवाब पाकर बूढ़ा मशरिक की जानिब बढ़ा। बूढ़ा बेबसी से तपती धूप में आगे भागा तो उसे दूर आग के शोले दिखाई दिए। वहां एक हाथी जैसी नाक और पेशानी पर आंखों वाले भयानक काले शख्स ने उसका खैर मकदम किया। बूढ़े ने उसे भी अपना नाम रजिस्टर में देखने की दरखास्त की, जिस पर उसने बताया कि दोजख में कोई रजिस्टर नहीं होता, बल्कि लोग अपने गुनाहों की वजह से लाए जाते हैं। बूढ़े ने दुनिया में अपनी बड़ी कौम का जिक्र करते हुए उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर उस मेहरबान शख्स ने उसे दोजख की सैर कराई। वहां बड़े बड़े आग के कुएं थे। बूढ़े ने पहले कुएं में खामोशी से जलते सुस्त लोगों को, दूसरे में एक दूसरे के लिए हमदर्दी और इसात का जज्बा रखने वाले मुत्तहिद लोगों को और तीसरे में रोने वाले बुज़िल लोगों को देखकर कहा कि ये उसकी कौम के लोग नहीं। आखिर में एक बड़े कुएं पर पहुंचकर बूढ़े ने अपनी कौम को पहचान लिया। काले शख्स ने हैरत से पूछा कि मसखशुदा शक्लों में उसने अपनी कौम को कैसे पहचाना। तो बूढ़े ने जवाब दिया कि कौम शक्ल से नहीं बल्कि किरदार से पहचानी जाती है। इस कुएं में जब भी कोई शख्स बाहर निकलने की कोशिश करता तो दूसरे लोग उसकी टांग खींचकर उसे दोबारा नीचे गिरा देते। बूढ़े ने हसद, बुग़्ज़ और टांगे खींचने के इसी किरदार की वजह से अपनी गैर मुत्तहिद कौम को पहचान लिया और उसी के पास जाने की ख्वाहिश की। ये था आज के सबक का खुलासा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके तालीमी सफ़र में हम आपकी मदद कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।